हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम आए हुए हैं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में, एक बहुत ही अच्छी जगह। और ये हमारे परम मित्र श्री सुरेश कुशवाहा जी का है। हम आपको दिखाएंगे कि वो पढ़ाने का स्किल क्या है, और हम सभी लोकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, हम सभी को एड्रेस भी देंगे और कहेंगे कि इफ़ यू वांट टू स्टडी इन अ कोचिंग सेंटर वेयर यू वांट टू लुक फॉर द टॉपिक्स टू बी टॉट वेरी इजीली, तो आप लोग आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं वह सर कैसे पढ़ाते हैं, उनका क्लासरूम कैसा है, और अदर टीचर्स जो हैं वो कैसे हैं। पूरी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा अंत तक हमारे चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा टू गेट द न्यू वीडियोज़ अपडेटेड। ओके, हाँ सर, पढ़ाइए, देखिए। ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग क्लास है, एक्सेलेंट कोचिंग क्लास है। क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स लेसन से एक क्वेश्चन उठाया गया है। वह क्वेश्चन है, प्रथम कोट क्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट में कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। इसका ये सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the first order of reaction half-life period then T half is equal to 0.693 upon K, or K is equal to 0.693 upon T half. Then T half is equal to 60 minutes, 0.693 upon 60 minutes. Then calculation is 0.01155 per minute. ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर of reactions T is equal to 2.303 upon K into log base 10 A by A minus F. T टाइम है और K वेलोसिटी है। A जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, और F जो है after some times of initial concentration, then calculate the time of T. T is 2.303 upon 0.1155 into log base 10, 100 by 100 minus 90. The 90% of reactions, completed reaction, then T is equal to 2.303 upon 0.1155 log base 10, 100 by 10. Then cancel. T is equal to 2.303 upon 0.1155 into log base 10, 10. Log 10 is equal to 1. Then T is equal to 2.303 upon 0.01155 into 1. Then T is equal to 2.303 upon 0.0115 is equal to 199.39 minutes. That's all this question.
नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा है वह हिंदी में लिखा है। आपने जो क्वेश्चन लिखा है वह आपने हिंदी में लिखा है, और अभी जो आपने सल्यूशन बताया है वह इंग्लिश में बताया है। तो सल्यूशन तो इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक है, लेकिन हिंदी मीडियम में अगर आप प्रश्न लिखे हैं तो हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे समझेंगे इसको? एक बार हिंदी में समझा करके बता दीजिए, थोड़ा शॉर्ट में। हिंदी में बताते हैं, जैसे इसका हल करते हैं, और ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्थार्थ समीकरण होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अर्ध आयु टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड, देन के इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक के इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। देन वैल्यू ऑफ टी हाफ अर्ध आयुकाल इज इक्वल टू 60 मिनट है। देन वैल्यू फिल करते हैं तो के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन 60। तो ये यहाँ एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में किस क्लासेस तक, कौन से बोर्ड तक की पढ़ाई होती है सर? यहाँ क्लास 1 से लेकर के और क्लास सेकेंड ईयर तक, मतलब 12 तक, यह इसमें केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है, स्पीकिंग भी पढ़ाया जाता है। अलग अलग अध्यापकों द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट का। कितने टीचर होंगे सर? इसमें लगभग 6 टीचर हैं, 6 अलग अलग सब्जेक्ट के। हाँ। तो जो बोर्ड्स हैं, जैसा कि सेकेंड ईयर का जो आप पढ़ा रहे हैं, इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी हैं, हिंदी मीडियम के लिए हैं। हाँ, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों। सीबीएसई बोर्ड दोनों है। तो ये क्लास फर्स्ट से लेके सेकेंड ईयर तक दोनों बोर्ड के हैं? हाँ, दोनों बोर्ड के। अच्छा, आईसीएससी बोर्ड के भी कुछ बच्चे हो सकते हैं इधर? आईसीएससी बोर्ड के भी हैं बच्चे। हाँ, तो आईसीएससी बोर्ड भी चलेगा? हाँ, चलेगा। और ये आप लोग 6 टीचर्स हैं। हाँ। तो केमिस्ट्री के आप ही हैं? जी, केमिस्ट्री के हैं। तो फिजिक्स के लिए? फिजिक्स के लिए हैं। हाँ, इंग्लिश के लिए हैं, बायो के लिए हैं, इंग्लिश की स्पीकिंग के लिए भी हैं। तो और कौन, मतलब स्पीकिंग का क्लास भी यहाँ हाँ, चलता है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में? और यदि हमारे जो श्रोता हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि ऑनलाइन पढ़ना चाहें या ऑफलाइन आपके यहाँ आना चाहें, तो फीस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स आजकल होती हैं, क्या स्थिति है फीस का? क्या फीस है? ये आप किस माध्यम से बताते हैं? प्रॉस्पेक्टस में डेमो के बाद बताते हैं या फिर पहले ही बताते हैं? या जैसे मान लीजिए डेमो लेते हैं, डेमो दे करके उसके बाद से उनको फीस के रूप में ऑफलाइन बता देते हैं। ठीक है, ये मतलब डेमो ले सकते हैं बच्चे? हाँ, कितने दिन का डेमो होता है सर? 2 से 3 दिन डेमो दे सकते हैं। 2 से 3 दिन का डेमो आप देते हैं, और 2 से 3 दिन में बच्चे यदि सेटिस्फाई हैं हाँ, तो वो आपके यहाँ पढ़ते हैं। और पढ़ने के लिए प्रोसीजर क्या होता है? पढ़ने के लिए जैसे उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना पड़ता है, या फिर डायरेक्ट नामांकन आप कर लेते हैं, या फिर फीस लेते हैं? फीस 3 महीने की लेते हैं, 1 महीने की लेते हैं, क्या कैसे? 5 डे पढ़ने के बाद उनका फीस जमा कर दिया जाता है। अच्छा, 5 दिन आप डेमो के बाद पढ़ाते हैं? 5 से 7 दिन पढ़ने के बाद उनका फीस जमा हो जाता है। अच्छा, इसमें सभी क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं? सभी विषय के, मतलब मेन सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश है, और अन्य सब्जेक्ट में इंग्लिश स्पीकिंग भी, एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज आजकल चल रहा है वो चलता है। इसमें नवोदय कोर्सेज भी चलेंगे। नवोदय कोर्सेज? नवोदय बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं। तो ये नवोदय का कौन टीचर पढ़ाते हैं? नवोदय के जैसे अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के पढ़ा देंगे। क्या ये कोई दूसरा अन्य है, या इन 6 टीचर्स में से कोई है? इसमें टीचर्स में एक हम भी हैं। हाँ, एक कैलाश पासवान जी हैं। तो क्या आप लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि कोई नवोदय की तैयारी यहाँ से करता है तो निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाते हैं आप लोग? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी? फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाएगा। फाउंडेशन कोर्स भी चलेगा। और क्या है कुछ, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे का कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो इस सब का भी चलेगा? हाँ, चलेगा। भविष्य में यदि आता है, जैसे बच्चे आते हैं। हाँ,
मतलब व्यवस्था है, टीचर्स अवेलेबल हैं, अगर बच्चे आ जाते हैं, यदि बच्चे आ जाते हैं तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग मतलब टीचर्स आ जाएंगे, अवेलेबल करा दिया जाएगा। और फी जैसा कि आज देख रहे हैं, जैसे मुझे तो लग रहा है कि ये ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है, बड़े स्तर पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, काफ़ी अफोर्डेबल फीस में बच्चे पढ़ भी ले रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि बच्चे आपके पास आएँ, आपकी कोचिंग से अट्रैक्ट हों, ऐसा क्या करेंगे आप? जैसे उनके अकॉर्डिंग के अनुसार, जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस देने में असमर्थ होते हैं, गरीब कैटेगरी के होते हैं, उन्हें व्यवस्था दिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उन्हें मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। तो व्यवस्था दिया जाएगा का मतलब क्या? जैसे मुफ्त में पढ़ाना और व्यवस्था दिया जाना दो अलग अलग चीज़ें मुझे लग रही हैं। पहला तो ये, क्या आप उनका फीस फ्री करेंगे हाँ, जो या फिर 50% डाउन करेंगे, यदि या बहुत फिर गरीब कैटेगरी का है, यदि फीस देने में असमर्थ है, पढ़ना चाहता है, तो उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो फिर ये आप कैसे पता करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है? क्योंकि जो भी यहाँ आएगा वो तो यही कहेगा ना कि सर मैं गरीब हूँ, मुझे फ्री में पढ़ा दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे वह देखने में, जैसे वह 2-4 लोगों के कहने में ऐसा लगता है तो उसे पढ़ाया जाएगा। क्या उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट भी है? जैसे फ्री में अगर किसी की फ़ीस मुफ्त हो की जा रही है तो कोई रिक्वायरमेंट होती है कई कोचिंग सेंटर्स में कि इनको ये चीज़ें आनी चाहिए, ये एक्सीलेंट होने चाहिए, या ये टॉपर होने चाहिए, हाँ, या वो पढ़ने में तेज हो। हाँ, पढ़ने में तेज हो तो उन्हें फ्री कराया जाएगा। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि गरीब परिवार का अगर कोई बच्चा आ जाए, कोई बच्ची आ जाए, पढ़ने में तेज ना हो, तो आप उसको फ्री में नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ठीक है, उसे भी हेल्प किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब सभी टीचर्स ये यहाँ एक सोशल वर्क की तरह ये कोचिंग सेंटर चल रहा है, और जो भी बच्चे आएंगे उनके साथ पूर्णतया सही से एज ए टीचर, एज ए गार्जियन उनको टीच किया जाएगा। तो ये आपने देख लिया इनकी कोचिंग सेंटर्स के ये डेस्क हम आपको दिखा देते हैं। और ये आप भी टीचर हैं क्या सर? बायो के लिए स्पेशल बायो आप पढ़ाते हैं सर? व्हाट इज योर डिग्री सर? व्हाट इज डिग्री एज एमएससी। आप एमएससी किए हैं सर? अच्छा, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। कहाँ से किए हैं सर? सर ये अपना बुद्धा पीजी कॉलेज यूनिवर्सिटी है। कुशीनगर बुद्धा पीजी कॉलेज से आपने किया है। तो सर कुछ बताएंगे अपने बारे में सर? कैन यू गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज? My name is Santosh Kumar, head of Hemosperm research. As looking forward, highlight discovery stands the latest world that we discuss, which considers as like a topic of chromosomes, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें फैकल्टी ऑफ बायो के लिए ही ऐसा नंबर हायर क्लास पॉइंट, जो कि हायर क्या है मुझे क्लास हम आपसे हम आपसे कहे हैं इंट्रोडक्शन दीजिए सर, अपने बारे में बताइए, क्योंकि हम मान लीजिए लोकल के जो भी बच्चे आएंगे तो टीचर्स को बेहतर जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, जो भी जानना ये है कि आपका घर यहाँ से कितना दूर मेरा घर पड़ेगा? नियर अबाउट मेरा घर जो है नौरंगिया, नेबुआ नौरंगिया थाना नेबुआ नौरंगिया है, और प्रॉपर मैं नेबुआ यहाँ रहता हूँ, यहीं रूम लेके बगल में। ठीक है, और रूम लेके आप रहते हैं? इस एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए आपने रूम लिया हुआ है? हाँ। तो ठीक है, तो रूम का खर्चा वगैरह कैसे वहन ये करेंगे? खर्चा अपना कोचिंग से ही चलता है, प्रॉपरली बड़े भैया देते कोचिंग हैं। से अच्छा, बड़े भैया देते हैं, यह कहिए, क्योंकि क्या मतलब कोचिंग से क्या आपका 10,000 प्लस हो जाता है अभी ये बच्चे? देखिए उतने हो तो- जाएगा, और हम लोग इसमें जो कि तैयारी करा रहे हैं लोग, जैसे कि क्या फाउंडेशन बैच के लिए आप भी सिलेक्टेड हैं सर? आप भी हाँ। पढ़ाएंगे? फाउंडेशन बैचेस के लिए देखिए, जहाँ तक ये जो भी हमारे सुरेश सर बताए हैं हाँ। वो बेहतर ही बताए हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ टॉपिक छूट गया था, तो नीट फाउंडेशन के लिए बैचेस हैं, और हायर करने का अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर जो बोल रहे थे कि बच्चे अगर हैं नहीं हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ और देखा जाएगा, अगर पढ़ने के इच्छुक है लड़का तो पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक वहाँ मैं अपना एक पैशन बना लूँगा, अगर पढ़ने के लिए इच्छुक है तो। क्या अभी आपका पैशन नहीं है सर? अभी पैशन है, लेकिन जो कि मैं यही चाह रहा हूँ कि जैसे उसको एक अलग तरीके से क्राइटेरिया माहौल के हिसाब से जो दिया जाए, बेहतरीन दिया जाए। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है सर। तो देखिए, अभी तक आपने देखा कि ये हमारे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर्स के जो टीचर्स हैं और जो रूम्स हैं, ये हम आपको दिखाए हैं। बाहर से थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे इन चीज़ों को, और ये बहुत ही फाइन लोकेशन पर भी है। लोकेशंस अगर आप देखेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देख लीजिए, ये नहर है गोबरही चौराहे से ये सीधे रगरगंज को जाती है,
और यहाँ ये एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, और चौराहे से, गोबरही चौराहे से 400 मीटर की दूरी पर मात्र है। बच्चों के लिए काफ़ी बेहतर प्लेस है, साइकिल खड़ा करने का बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पूरा का पूरा ये जगह पूरी बाकी है। और अंदर से हम आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। ये पूरा का पूरा जो रूम है यहाँ, जैसे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जो रूम है, यहाँ से हम इंटर हुए और ये आपका सेंटर हुआ। कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये डेकोरेशंस में है, रिपेयरिंग इसकी होने वाली है। ये प्लास्टर्स वगैरह ये पूरा रखे हुए हैं, यू कैन सी दिस। और अगर बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सर के अनुसार ये जो हॉल है, ये बड़ा सा हॉल है, ये भी डिवाइडर लगा करके इसमें भी क्लासेस रन होंगे। और एक क्लास यहाँ के लिए सर ने रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतर फैसिलिटी के साथ ये एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकेशंस में काम कर रहे हैं। और यदि अवसर मिला तो बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बच्चों के प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस लोकेशन में रहने वाले सभी बच्चों से हम यही कहेंगे कि अगर आप एक अच्छी फीस में, सस्ती फीस में एक बेहतर फ्यूचर अगर बनाना चाहते हैं तो आप एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में एक बार ज़रूर आइएगा। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपने जैसा कि कुछ चीज़ों को जान लिया है, और मैं कुछ चीज़ों को बता देना चाहता हूं आपसे कि यहाँ ये जो हैं सर जी हमारे साथ आई एम पर्सनली अ टीचर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। और चूँकि पिछले कुछ वर्षों से हम लोग साथ काम भी किए हैं, तो एक बेहतर फ्यूचर हम लोग दे सकते हैं, बेहतर फ्यूचर सर दे सकते हैं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर की कारण। और यहाँ जो भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे, श्योर है कि सरफराज कैसे हो? अच्छे हो सरफराज? कहाँ हो यार? कहाँ रह रहे हो? पता नहीं चल रहा है, फ़ोन वगैरह कुछ उठाते ही नहीं हो तुम। आओ लोकेशन में आओ, कप्तान। अच्छा है, हाँ, तो वही सुरेश सर हैं, देखे नहीं हो क्या? हाँ वही हैं। बात करोगे? तो हम बता रहे थे कि अगर आपको सस्ती फीस में अच्छी एजुकेशन लेनी है तो आप एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर से ज़रूर जुड़ें। हालांकि यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी है, फिर भी एक बार ज़रूर विजिट करें। और विजिट करने के बाद ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जैसा कि आजकल दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग इसको बाध्यता मान लेते हैं, भैया हमारे यहाँ आना है, फीस जमा करना है, तभी पढ़ना है। ऑनलाइन का ज़माना ऐसा है कि 11 रुपये में, 20 रुपये में, 29 रुपये में पढ़ाई हो जा रही है। तो लखनऊ में हो सरफराज, क्या हाल चाल है? पढ़ाई चल रही है बढ़िया? तो ऑनलाइन कोचिंग पर भरोसा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर भी ऑनलाइन चलेगा। सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी, धीरे धीरे होगी, बट दिस इज़ अ न्यू एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट येट। तो आप एक बार ज़रूर जुड़ें। हम आपसे यही कहेंगे कि आप एक बार ज़रूर जुड़ें और सर की सुविधाओं का लाभ लें और देखें कि क्या वाकई में आपके लिए यहाँ कुछ बेनिफिशियल की चीज़ें हैं। मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी आपसे, सब्जेक्टिव हुआ, चाहे कम्पिटिटिव हुआ, चाहे जो भी हुआ। उनको नमस्ते बोल दीजिएगा, सर को खुद ही नमस्ते बोलो यार। ये सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ बोलो। हाँ ये लिख रहा है। ठीक है सरफराज, सर आए थे, लाइव सुने हैं, तो थोड़ा सा प्रचार करवाओ बाबू। अच्छा खासा कोचिंग सेंटर खुला है, सर के घर पर ही खुला है और लगभग 6 टीचर्स भी इसमें हैं और भी टीचर्स की व्यवस्था की जा रही है। और जैसे जैसे बच्चे भी बढ़ते जाएंगे और भी टीचर्स भी इसमें आते जाएंगे। यहाँ तक कि इनकी प्लानिंग ये भी है कि टॉप लेवल के टीचर्स को, जो फ्रॉम द सिटीज़, जो बच्चे यहाँ से जाके गोरखपुर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए गोरखपुर से ही टीचर क्यों ना हम लोग अपने लोकेशंस में बुलवा लिया जाए। तो ठीक है, अच्छा प्रयास है ना, अगर बच्चे यहाँ से जुड़ते हैं तो अच्छा प्रयास है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर का कि यहाँ से अगर कोई बच्चा निकलता है तो 100% निकलना ही है, क्योंकि वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स अगर किसी को कुछ देते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो इट मीन्स समथिंग। आपको लाभ लेना चाहिए। जय हिंद।